हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बाबू फतेहपुरिया में। और फटाफट से शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए 1911 कोलकाता में, ऑप्शन बी 1950 दिल्ली में, ऑप्शन सी 1931 कोलकाता में, ऑप्शन डी 1896 कोलकाता में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1911 कोलकाता में। तो दोस्तों इसके संबंध में थोड़ी सी और जानकारी भी दे देते हैं आपको कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन पहली बार सार्वजनिक रूप से 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था और इसको गाने वाले स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। ठीक है, ऑप्शन बी 3। इसके लिए थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूं आपको कि समस्थानिक होते क्या है। आइसोटोप्स या समस्थानिक वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अर्थात उनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए 1776 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1676 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1876 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1867 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1676 ईस्वी में। ठीक है, 1676 ईस्वी में इन्होंने मापा था और ये जो हमारे खगोल शास्त्री थे उनका नाम है डेनिस खगोल शास्त्री थे ये ओलाउस रोमर। और इन्होंने कैसे मापा था ये? उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमाओं के ग्रहण का अध्ययन किया था। ठीक है, और उसी से अंदाजा लगाया था कि जो प्रकाश की गति है वो कितनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है, मतलब 1 मीटर से भी कम कोई वस्तु की दूरी है और उसको भी स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए दूरदृष्टि, ऑप्शन बी निकट दृष्टि, ऑप्शन सी ताल का रोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ना बहुत बार कंफ्यूजन होता है और ज्यादातर ना गलत ही आंसर पे टिक करके आते हैं लोग। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो निकट की वस्तु जो है ना वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, 1 मीटर के अंदर की कोई चीज है वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, तो हम सोचेंगे कि ये निकट दृष्टि दोष है, लेकिन हमेशा इसका उल्टा होता है। जो निकट की वस्तु हमें ठीक ढंग से नहीं दिखाई दे तो वो होती है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, और जो दूर की वस्तु हमें सही से ना दिखाई दे तो वो होता है निकट दृष्टि दोष। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक दूसरे का विपरीत होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है अपने को कि जब हमें निकट की जो वस्तु है वो साफ नहीं दिखा रही तो वो कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना होगा? तो भाई जो ऑप्शन है आपके पास में इसके, ऑप्शन ए -32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 112 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस। जो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है वही 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थारू जनजातियां पाई जाती हैं। थारू, ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए तराई प्रदेश में, ऑप्शन बी अरावली की पहाड़ियों में, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार में और ऑप्शन डी पश्चिमी घाट में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जो थारू जनजातियां हैं वो पाई जाती हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तराई प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? ठीक है, कि जहां पर जनजातियां एक तरीके से रहती हैं उनको पहचाना नहीं गया है भाई। ठीक है, रहती भी है या नहीं रहती है कुछ नहीं पता, लेकिन वहां पे देखा नहीं गया है कि कोई भी जनजाति ऐसी है। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी कर्नाटक।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा में किसी भी जनजाति को की पहचान नहीं की गई है। बाकी और जो राज्य हैं इनमें जो 3 दे रखे हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, इनमें जनजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास, पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी दूसरा स्थान। द्वितीय स्थान है किसमें? जनसंख्या की दृष्टि से। पहला स्थान किसका है? चाइना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए नौसैनिक बंदरगाह, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी प्राकृतिक और ऑप्शन डी नदी है। तो दोस्तों कोलकाता आपके पास में जो है ना, ये बंदरगाह है नदीय बंदरगाह, जो कि एक हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नदीय बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? ऑप्शन है आपके पास, सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग, पटसन उद्योग तथा लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग तथा रसायन उद्योग और पटसन उद्योग तथा रसायन उद्योग। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग। ये ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे पहले जो स्थापित हुए थे वो उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट जो है वो उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी ओडिशा। ठीक है, उड़ीसा के अंदर बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहां पे होता है भाई आंवले का सर्वाधिक उत्पादन? ऑप्शन है आपके पास रायबरेली जिले में, ऑप्शन बी प्रतापगढ़ जिले में, ऑप्शन सी सुल्तानपुर जिले में और ऑप्शन डी फैजाबाद जिले में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतापगढ़ जिले में। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है, मतलब सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए लेटराइट मृदा, ऑप्शन बी लाल मृदा, ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा और ऑप्शन डी काली मृदा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं वो कहां स्थित हैं? ऑप्शन है आपके पास, किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में और ऑप्शन डी राजस्थान में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए हुंजा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी व्यास और ऑप्शन डी रावी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो नदी कौन सी है? सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी हुई लताओं को क्या कहा जाता है? जो लताएं पेड़ों पर चढ़ी होती हैं उनको क्या कहते हैं? कौन सी जगह पे? विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए लियाना, ऑप्शन बी पटाना, ऑप्शन सी लाइकेन और ऑप्शन डी लोगान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए लियाना। ध्यान रखना विषुवत रेखीय वन प्रदेशों की बात कर रहे हैं हम। विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में जो बेलें होती हैं, लताएं होते हैं, उनको जो पेड़ों पर चढ़ी होती हैं उनको कहते हैं लियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि स्थल अवरुद्ध देश क्या होता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड और ऑप्शन डी लाओस। तो सबसे पहले तो जो बात पता होनी चाहिए कि स्थल अवरुद्ध होता क्या है। स्थल अवरुद्ध वो होता है जिस देश की किसी भी कोई भी सीमा, मतलब किसी सागर या महासागर से सटी हुई ना हो, उससे जुड़ी हुई ना हो, वो स्थल अवरुद्ध होता है। तो इसमें अपना सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी लाओस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1957 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए हावड़ा और श्री रामपुर,
ऑप्शन बी बंबई और ठाणे, ऑप्शन सी मद्रास और गुंटूर, और ऑप्शन डी दिल्ली और आगरा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बंबई और ठाणे के बीच। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। क्या मुख्य उद्देश्य था भाई? ऑप्शन है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ऑप्शन बी भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना। इसी के साथ आज का जो हमारा जीके क्वेश्चंस का ये प्रश्नोत्तरी है वो हम समाप्त करते हैं। और आप लोग बताएं कि आपको हमारे जो वीडियोज हैं इनसे कोई फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, क्या ये आपको ठीक लग रहे हैं, क्या हमें इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, या फिर जहां भी सुधार की आवश्यकता है आप लोग वो भी चीज हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं भाई आप लोगों को जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और आप लोगों को बस अपने जीवन में आप आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें। और कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।